आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सुंदरी, रघुनाथ, कमलनाथ, छोटी बड़ी, कहाँ हो सब लोग? इधर आओ। क्या हुआ अम्मा? बताते हैं। ये फोटो उड़कर नीचे आई है। किसके कमरे से गिरी तूने देखा? तुमसे पूछ रहे हैं, किसके कमरे से बाहर गिरी ये फोटो? नहीं दादी, हमने नहीं देखा है। कौन सी फोटो माँ? तो फिर अचानक ये फोटो बाहर कैसे आ गई इतने सालों बाद? पिछले 6 सालों से अतीत का दरवाजा बंद करके रखा। एक बार ये दरवाजा खुल गया तो क्या हो सकता है जानते हो? अरे बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इतने सालों बाद हमारे शिव ने फिर से जीना शुरू किया है। हमें भी लगने लगा था कि उसका शायद भविष्य है शक्ति के साथ। पर अगर ये फोटो उसने देख ली तो सब खत्म हो जाएगा। सारी उम्मीद, सारी खुशी, सब। और ये फोटो अचानक सामने कैसे आ गई? वो भी धनतेरस के दिन। ये अच्छा संकेत नहीं है। कोई बताएगा ये किसकी लापरवाही है? और ये है हमारी दी। चले? अरे क्या कर रही हो? हमें समझ नहीं आया कि हम आपको कैसे बताएं कि आपने जो हमारे लिए किया उसकी हमारे लिए क्या वैल्यू है। आपने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई, हमारे परिवार को नहीं बचाया, बल्कि आपने हमारे घर को बचाया है। अब आप ही बताइए कि हम आपको कैसे थैंक यू कहें। अपनी मम्मी से सीख लो। अरे खाना खिला के। वैसे हम अपनी रिलेशनशिप को ऑलरेडी डीआर कर चुके हैं, और यहां डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं है, डिफाइन द रिलेशनशिप है। और मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, तो तुम्हें बचाना तो मेरा फर्ज था ही। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। आप दी, अब चले? ठीक है, चलो। एवांद्री, तू किधर जा रही है? हैं? और वो भी ऐसी सज धज के? अब हमारे साथ। माँ, बोलो। हाँ, शांत हो जाइए। जरा सोचिए, आज धनतेरस के दिन ये फोटो बाहर आई है। क्या पता, शायद ये कोई बुरा नहीं, अच्छा संकेत हो। शायद भोलेनाथ हमसे कुछ कहना चाह रहे हो।
हाँ छोटी, तुझे तो सब पता है ना। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। आज शिव के लिए मंदिर में धनतेरस की पूजा रखवाई है मैंने, इसीलिए वहीं जा रही थी। बस आप देखना, एक बार ही पूजा हो जाए तो भोलेनाथ भी खुश हो जाएंगे और शिव की जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसा हमने सोचा है। जो सपना हम सबने शिव के लिए देखा है वो पूरा हो जाएगा। पर छोटी, अगर शिव ये फोटो देख लेता तो? माँ, ये फोटो आप मुझे दे दीजिए। मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी कि शिव क्या कोई भी नहीं देख पाएगा। माँ, मंदिरा को फोटो दे दो। मंदिरा जब भी किसी काम को अपने हाथ में लेती है उसे पूरा करके रहती है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू मुझ पर फिर से विश्वास करने के लिए। मैं ये फोटो अच्छी तरह से संभाल के रखूंगी और शिव के सामने आने नहीं दूंगी। अब मैं फिर से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। रंजन के केस में जो कुछ भी हुआ, आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने आज तक मेरे सारे काम किए हैं, पर रंजन वाले केस में तुमसे चूक हो गई और मैं तुम पे खामखा बरस पड़ा। आई एम सॉरी। भाई साहब प्लीज, आप सॉरी मत कहिए, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, वो हम आज शक्ति का कॉलेज का पहला दिन है ना, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इसे कॉलेज छोड़ के आए। ये कॉलेज वाली खबर न तो कह दूं, तो कॉलेज वाली गर्ल नहीं रही, समझी ना? चाची जी, दी को जाने दीजिए ना। पता है, दी ना हमारा गुड लक चार्म है। वो हमारे साथ चलेंगी ना तो पक्का हमारा पूरा साल इतना अच्छा जाएगा ना। चाची जी प्लीज प्लीज मना मत कीजिए ना, प्लीज प्लीज मम्मी, प्लीज 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 प्लीज। अरे मनोड़ माँ, अरे बच्चों का मन है तो जाने दो ना। ठीक है, चली जाना। ने सक्तुड़ी, ऑल द बेस्ट। जीती रहे चाचा जी। ये डॉक्टर भाई फिर आना हो, ये मुगेम आपका इंतजार करेगी। आपसे मिलने तो आना ही पड़ेगा। चलिए। रिमझिम, मैं इधर डॉक्टर शिव और ये शक्ति का सेटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ और तू है कि बीच में कबाब में हड्डी बन रही है। वांदरी। माफी तो तू मांगेगा ताड़ियल पुट्टी। मुझ पे चिल्लाया था नु तूने, मुझ पे। देख कैसे मैं तेरी बोलती बंद करवा देती हूँ। बस एक बार शिव शक्ति की लगाम कस लूं, फिर तेरी बारी। वैसे इस फोटो को तो मैं एकदम संभाल के रखूंगी। धनतेरस के दिन मिली है। मेरा असली धन तो यही है। इसी की वजह से मेरी जिंदगी में धन की बारिश होने वाली है और शिव शक्ति की जिंदगी में दुख होगी।